जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए इसी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज की क्लास हमारी रीजनिंग सब्जेक्ट की होगी। रीजनिंग सब्जेक्ट तर्क शक्ति। बच्चे रीजनिंग की अब तक हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने 22 टॉपिक को कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग पहले प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों पार्ट को देख लीजिए। और आज की क्लास में हम टॉपिक 2 कैलेंडर को करेंगे। कैलेंडर टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाऊंगा और ये टॉपिक ऐसा है जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% के साथ आता ही आता है और 100% एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकॉन को दबा दें। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2 कैलेंडर। देखिए सबसे पहले हम इस कैलेंडर के आए हुए सभी नियमों को पूरा करेंगे, नियमों को समझेंगे। देखिए नियमों में क्या है कि हमें मंथ के ये कोड दिए गए हैं। आप इन मंथ के कोड को याद करेंगे। ये सारे के सारे मंथ के कोड हैं। ठीक है, सारे के सारे मंथ के कोड हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और देखिए इन्हें याद करने के लिए एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है छोटी सी। आप किस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले है 144। तो 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर, फिर 0, 25, 5 का स्क्वायर, 0, 36, 6 का स्क्वायर और अंत में 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और डेज हमारे शुरू होंगे, डेज हमारे शुरू होंगे संडे से। संडे 1 होगा, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को 7 ना कहकर हम 0 कहेंगे। और सेंचुरी जो शुरू हो रही है 1600 से शुरू हो रही है। आपको 1600 से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 3 सेंचुरी याद करना, 1800, 1900 और 2000। 1800, 1900 और 2000 जिसका कोड है 206। तो याद कैसे करें? मानव शरीर में टोटल हड्डियां होती हैं 206। तो 206 से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेबल का काम केवल टाइप 1 के क्वेश्चनों में पड़ेगा, तो आप इस टेबल को ढंग से याद करके रखें। चलिए कुछ पॉइंट हैं, पॉइंटों को समझ लेते हैं पहले। साल में 12 महीने होते हैं जिसमें 7 महीने 31 दिन के, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और बाकी 4 महीने 30 दिनों के होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तथा एक महीना 28 या 29 दिनों का होता है और वो होता है फरवरी का। चलिए आगे पॉइंट, अगला पॉइंट। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिनमें 2 दिन अतिरिक्त दिन होते हैं। 2 दिन अतिरिक्त दिन का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। तो इसको अगर देखें, सप्ताह में 7 दिन हुए, हर सप्ताह में 52 दिन हुए, तो कैलकुलेट करके आएगा 364। 366 में 364 माइनस करें तो 2 दिन अतिरिक्त निकल के आएंगे। अब ये 2 दिन का काम क्या है? अगला पॉइंट को समझिएगा, पॉइंट नंबर 3 को समझिएगा। लीप वर्ष में शुरू का दिन और
उससे अगला दिन उस वर्ष में 53 बार आते हैं, बाकी सभी 52 बार आते हैं। यदि वर्ष लीप वर्ष हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो तो कुल योग में से एक दिन कम कर देते हैं, कुल योग में से एक दिन कम कर देते हैं। अगला पॉइंट, यदि वर्ष लीप वर्ष हो और शुरू का दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन बुधवार होगा, अंतिम दिन बुधवार होगा। अगला, लीप वर्ष में 2 महीने समान होते हैं, लीप वर्ष में 2 महीने समान होते हैं और वो 2 महीने कौन कौन से हैं? फरवरी, फरवरी और अगस्त। अगर फरवरी की किसी तारीख को कोई दिन है तो वही दिन अगस्त की तारीख को भी होगा। अगला पॉइंट, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष होते हैं, यानी 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में आता है, जबकि लीप शताब्दी प्रत्येक 400 वर्षों के बाद आता है, 400 वर्षों के बाद आता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब 4 से भाग करते हैं तो भागफल लिखते हैं, जब 4 से भाग करेंगे तो भागफल लिखते हैं। जब 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं तो शेषफल लिखते हैं, शेषफल यानी रिमाइंडर और भागफल यानी कोसेंट, भागफल यानी कोसेंट को लिखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, लीप वर्ष निकालते हैं तो अंत के 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं, जैसे 1964। पता करना है क्या ये लीप ईयर है, तो देखिए केवल 64 को 4 से भाग करो, 64 को 4 से भाग करो, अगर ये पूरा भाग हो गया तो ये ईयर लीप ईयर होगा। अगला पॉइंट, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें एक दिन अतिरिक्त होता है, एक दिन अतिरिक्त होता है। कैसे? 52 सप्ताह होते हैं, हर सप्ताह में 7 दिन, गुणा करके आएगा 364, 365 में से 364 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और ये एक दिन का क्या काम है, अगले पॉइंट में इसको समझिएगा। साधारण वर्ष में शुरू वाला दिन पूरे वर्ष में 53 बार आता है, पूरे वर्ष में 53 बार आता है और बाकी सभी 52 बार आते हैं, बाकी सभी 52 बार आते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, यदि शुरू का दिन साधारण वर्ष में बुधवार हो तो अंतिम दिन भी बुधवार होगा, अंतिम दिन भी बुधवार होगा। यहाँ पर किसी भी दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, साधारण वर्ष में 2-2 महीने समान होते हैं। देखिए कौन कौन महीना समान होगा, मार्च जो होगा वो मैच करेगा नवंबर के साथ और अप्रैल जो मैच करेगा वो करेगा जुलाई के साथ, यानी मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई एक दूसरे में समान होते हैं। आगे अब आपको क्या करना होगा कि नया और पुराना कैलेंडर निकालना होगा, नया और पुराना कैलेंडर निकालना होगा। तो उस वर्ष को 4 से भाग करते हैं और शेषफल आने पर निम्न को जोड़ते हैं या घटाते हैं। मान लीजिए शेषफल आपका 0 आया और आगे का कैलेंडर चाहिए तो 28 जोड़ेंगे, शेषफल 1, 6 जोड़ेंगे, 2, 11, 3, 11 और पीछे जाना है तो 28 घटाएंगे, 11 घटाएंगे, 11 घटाएंगे और 6 घटाएंगे। ठीक है, ये है हमें नया और पुराना कैलेंडर निकालने के लिए।
जब हम अपने टॉपिक के टाइप करेंगे तो वहां इस पॉइंट को हम समझेंगे कि ये किस तरीके से टाइप निकाले जाते हैं। अगला पॉइंट, 31 दिन के महीनों में, 31 दिन के महीनों में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख पर आने वाले दिन उस महीने में 5 बार आएंगे और बाकी तारीखों पर आने वाले दिन महीने में 4 बार आएंगे। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई अगस्त का महीना है और उसमें 2 तारीख को सोमवार है, तो देखो अगला सोमवार 9 तारीख को होगा, फिर 16 को होगा, 23 को होगा, 30 को होगा। तो देखो कितने सोमवार होंगे, 1 2 3 4 5, 5 सोमवार हो जाएंगे पूरे महीने में, 5 सोमवार हो जाएंगे पूरे महीने में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, 30 दिन के 30 दिन के महीनों में 1 तारीख और 2 तारीख पर आने वाले दिन उस महीने में 5 बार आते हैं। जैसे पिछले में हमने देखा था 1 2 3, यहाँ पर हम देखेंगे 1 और 2 और बाकी सभी आएंगे 4 बार। अगला है 29 दिन के महीनों में, 29 दिन के महीनों में 1 तारीख पर आने वाले दिन 5 बार, बाकी सभी 4 बार आते हैं, बाकी सभी 4 बार आते हैं। अगला देखिएगा, 28 दिनों के महीनों में सभी 4 बार आते हैं। अब इन पॉइंट को कैसे याद रखेंगे कि कब कितना आता है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, आप उन्हीं दिनों को 7 से काट दो क्योंकि दिन तो 7 होते हैं, और शेषफल देखो, देख लो जब 31 को काटेंगे शेषफल 3 बचेगा, 7 चौक 28 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, 1 बचेगा और 0 बचेगा। हमने यही सब किया, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, 29 वाले में 1 और 28 वाले में 0 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट होता है आगामी, आने वाला होता है, ऐसे कहते हैं ना आगामी परीक्षाएं आने वाली, गत बीता हुआ, आगामी होता है नेक्स्ट और गत होता है लास्ट, बीता हुआ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होता है, यानी टीटीएस, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होता है। इसके अलावा कोई और दिन हो सकता है। नेक्स्ट में, किसी भी शताब्दी का शुरू का दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं होता है। आगे, कुल 1 दिन तथा परसों दिन और 2 दिन, पहले के लिए माइनस करना होगा और बाद के लिए प्लस करना। तो देखिए बच्चे ये सब हमारे पॉइंट थे कैलेंडर के, जो हम कैलेंडर में इन्हें यूज़ करने वाले हैं और इन्हीं के बेस पर हम पूरा टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब समझेंगे इसके टाइप कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे टाइप 1 देखिएगा, टाइप 1 में आपको एक डेट दी गई है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमें डेट निकालनी है कि कौन सा दिन था। तो देखिए इसके लिए ना आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर। डेट है 15 15 और मंथ है अगस्त। तो अब आपको क्या करना है, अगस्त का यहाँ पे कोड लगा देना है। तो अगस्त का कोड क्या होता है, 3। जो पीछे आपको टेबल बनाई गई है उसे देखेंगे, अगस्त का कोड होगा 3। ईयर है, लास्ट के 2 अंक ईयर को प्रेजेंट करते हैं, यानी 47 जो है वो आपका ईयर है, 47 ईयर है। और लीप ईयर, जब ईयर को 4 से भाग कर देंगे तो वही मेरा लीप ईयर निकल के आएगा और लीप ईयर निकल के आएंगे 11। सेंचुरी है 1900, सेंचुरी है 1900 और 1900 का कोड होता है 0, 1900 का कोड होता है 0। सबको ऐड कर दीजिए,
5 और 3 8, 8 7 15 और एक 16 का 6, हासिल लगा 1, एक और एक 2 4 6 और एक 7, 77। ठीक है, टोटल जोड़ के आया इसका 77। और मुझे क्या करना है, दिन निकालना है। तो दिन सप्ताह में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 6। और संडे होता है मेरा 1। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे आप काउंट करेंगे तो छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। आशा करता हूँ बच्चे टाइप 1 आप समझ गए होंगे, टाइप 1 आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, वीडियो को स्किप करके ना चलें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को समझ के चलेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 मुझे लगता है कि आप सब अच्छे से समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डेट 25, मंथ 12, कोड होगा 6, ईयर 75, 75 में लीप ईयर हो जाएंगे 18, और सेंचुरी है 1800 जिसका कोड होता है 2। सबको जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, 11, 11 और 5 16, 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26 का 6, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 5 और 7 12, 126। टोटल दिन निकल के आए 126। 126 दिन को 7 से डिवाइड करो, 7 एक कम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 0 बचा। और 0 दिन होता है हमारा सैटरडे का। देखिए फर्स्ट का आंसर आया था फ्राइडे, और सेकंड का आंसर आया सैटरडे। सेकंड का आंसर हो जाएगा सैटरडे। आशा करता हूँ आपको टाइप 1 के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टाइप 1 के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सीख गए होंगे। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले डेट देखिए 18, मंथ जनवरी के लिए 1। ठीक है, उसके बाद ईयर है 88, 88 में लीप ईयर हो जाएंगे 22, और 1900 है तो सेंचुरी हो जाएगी 0। 8 और एक 9, 8 17, 19 का 9, हासिल लगा 1, एक और एक 2 10 और 2 12। टोटल दिन निकल कर आए 129। 129 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 129 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 5 बचा 9, 7 अट्ठे 56, शेष क्या बचा 3 बचा। और संडे होता है हमारा 1, संडे मंडे ट्यूसडे, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। तीसरे का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। डेट है 26, 26, मई का कोड होता है 2, 2009, लीप ईयर होंगे 2, और सेंचुरी का कोड होगा 6। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25 का 5, हासिल लगा 2, 2 और 2 हो गए 4, 2 और 2 हो गए 4। ठीक है, तो
7 से जब डिवाइड करेंगे 45 को तो शेषफल आएगा 3, और 3 पर दिन आता है मंगलवार, 3 पर दिन आता है मंगलवार। ठीक है, अभी हम तीसरे का भी मंगलवार लेके आए थे, पर एक बात ध्यान से समझिएगा, 88 88 लीप ईयर है, मंथ जनवरी है। अगर ईयर लीप ईयर हो, मंथ जनवरी या फरवरी का हो, तो एक दिन कम कर देना, तो एक दिन कम कर देंगे, तीसरे का आंसर हो जाएगा मंडे। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 2 में क्या होगा कि अब आपको 2 डेट दी गई होंगी, एक डेट का दिन दिया गया होगा और दूसरी डेट का दिन हमें निकालना है। आप इसके लिए दो बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो दो बातें ध्यान रखना। पहली बात ध्यान रखेंगे कि जो भी महीना पहले आता है, पहले वाला, वहीं से शुरू, वहीं से शुरू, जो भी पहले आएगा वहीं से आप शुरू करेंगे। दूसरा वाला देखेंगे कि फरवरी हमेशा 28 दिन लेना, फरवरी में हमेशा 28 दिन लेना। और तीसरा पॉइंट देखना, जब फरवरी पार हो जाए, जब फरवरी पार होगी तो ही हम उसको लीप ईयर गिनते हैं। जब पूरी फरवरी पार हो जाती है तो ही हम उसको लीप ईयर गिनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। देखो, एक मंथ है अगस्त का और एक मंथ है दिसंबर का, तो पहले तो अगस्त आता है, पहले आया अगस्त, और अगस्त होता है 31 दिन का, अगस्त होता है 31 दिन का, उसमें से 15 दिन माइनस कर दीजिए। 31 में से 15 गए, 16 बचा, प्लस अगस्त के बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर कौन सा पूछ रहा है? 27 दिसंबर पूछ रहा है, तो 27 दिसंबर। फिर आपको काउंट करने हैं ईयर का गैप, 47 से 53 तक 6 साल हो गए, और 6 साल में 2 लीप ईयर हो गए। एक 58 लीप ईयर हुआ और एक 52 लीप ईयर हुआ, एक 58 लीप ईयर हुआ, एक 52 लीप ईयर हुआ। कितने लीप ईयर हुए? 2 लीप ईयर हुए। 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब देखो, सबको काटो और केवल रिमाइंडर लिखो। 7 से 16 गया, 2 बचे, 30 को काटा, 2 बचे, 31 को काटे, 3 बचे, 30 को काटा, 2, 27 को काटेंगे, 6, और 6 का 6 रहेगा और 2 का 2 रहेगा। ठीक है बच्चे, सबको कर दीजिए ऐड। 2 और 2 4, 3 7, 2 9, 15, 6 21 और 2 23, यानी इन सबका टोटल कितना आया जोड़कर? 23 आया। टोटल जोड़ के कितना आया? 23 आया। और सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। इस 2 को मंडे के सामने लिख दीजिए। 47 दिया गया है, 53 का निकाल रहे हैं तो +2 करेंगे, मंडे +2, आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। मंडे +2 आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो बच्चे इसका आंसर होगा वेडनेसडे। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक मंथ नवंबर का है, एक अप्रैल का है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? अप्रैल से करेंगे। अप्रैल छोटा है ना, तो अप्रैल से करेंगे। अप्रैल पहले आता है,
30 दिन का होता है। अप्रैल 30 में से 2 चले गए तो 28 दिन बचे। कितने दिन बचे? 28 दिन। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 25। उसके बाद अब देखना है ईयर का गैप। 89 से 53, 34 साल हो गए भैया, 34 साल हो गए। और 34 साल में लीप ईयर कितने हुए? तो 34 साल में लीप ईयर हो गए 8। कैसे? चेक भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 4 4 साल बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे लीप ईयर हो गए 8। अब सभी नंबर को डिवाइड करेंगे और 4 से 7 से भाग करेंगे। पहले तो 28 को भाग किया 0, 31 को करेंगे 3, 30 को किया 2, 31 को 3, 31 3, 30 2, 31 3, 25 के लिए 4, 34 के लिए 6, 8 के लिए 1। ठीक है, सबको जोड़ें। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 3 14, 4 18, 18 6 24 और 1 25। टोटल कितना आया? 25 आया। 7 से डिवाइड करें 25 को, रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। फ्राइडे में 4 को माइनस करेंगे क्योंकि 89 दिया हुआ है, 89 दिया है, 53 आपसे पूछ रहा है, पीछे जाने के लिए बोल रहा है ना, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा मंडे। उम्मीद करता हूं आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों में पहले मार्च से स्टार्ट करो क्योंकि एक मार्च है एक अक्टूबर है। मार्च होता है 31 का, 19 दिन चले गए तो 12 बचे। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का अक्टूबर तक जाना है हमें, और अक्टूबर का है 27 दिन तक, 27 अक्टूबर तक जाना है। फिर 1 से लेकर 23 तक 22 साल हो गए, 22 साल हो गए। और 22 साल में लीप ईयर हमें काउंट करने हैं। तो देखो लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं। पहला तो लीप ईयर 4 है, फिर 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 8 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। कितने लीप ईयर हो गए? 5 लीप ईयर हो गए। सबको 7 से काटिए और रिमाइंडर लिखिए। 5 2 3 2 3 3 2। 27 के लिए लिखेंगे जब काटेंगे तो 6, 22 के लिए 1 और 5 के लिए 5, 5 के लिए 5। ठीक है, तो बच्चे 5 और 2 होते हैं 7, 10, 12, 15, 18, 20, 26, 27 और 5 हो गए 32। 32 को 7 से डिवाइड करो, 32 को
7 से डिवाइड करो तो शेषफल आएगा 4। वेडनेसडे में 4 क्या करना है, प्लस करना है। 1 से 23 में जाना है तो प्लस कर देंगे। वेडनेसडे में 4 प्लस कर दीजिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इसका आंसर हो जाएगा संडे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा संडे। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 सितंबर 1 मई, तो स्टार्ट करेंगे मई से। मई होती है 31 की, 31 में से 27 गए, 4 बचे। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के 5, और फिर देखो ईयर का गैप, 73 से 47 तक जाना है। 6 ये बचे, 2 ये बचे, 26 साल का गैप हो गया। और 26 साल में लीप ईयर हो गए 6, लीप ईयर हो गए 6। 7 से काटें 4, 30 काटा रिमाइंडर 2, 31 काटेंगे 3, 31 काटेंगे 3, 5 का 5 रहेगा, 26 को काटेंगे 5 और 6 का 6 रहेगा। सबको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 3 9, 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28, 28 को 7 से डिवाइड करो, 28 को 7 से डिवाइड करो तो शेषफल बचेगा 0, और 0 आने पर क्या होगा, थर्सडे में प्लस 0 करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर रहेगा थर्सडे, आंसर रहेगा थर्सडे। क्लियर, आशा करता हूं कि आप टाइप 2 को अच्छे से समझ गए होंगे। टाइप 2 आप अच्छे से समझ गए हैं। आगे चलते हैं टाइप 3 पर। देखिए टाइप 3 सबसे आसान टाइप होता है, टाइप 3 सबसे आसान टाइप है। यदि किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन था। सबसे पहले क्या करना है, दोनों डेट को बाहर निकाल लेना है, 25 और 7। फिर दोनों के बीच देखो अंतर, अंतर है 18 का। दिन के अंतर को भाग करो 7 से, 18 को 7 से जब भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 4। कौन सा दिन दिया है, सोमवार दिया है, और हमें 25 तारीख का दिया है, 7 तारीख का निकालना है। 25 तारीख का दिया हुआ है, 7 तारीख का निकालना है, यानी पीछे की डेट का निकालना है। तो पीछे की डेट के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सोमवार में 4 दिन माइनस कर दीजिए, सोमवार में 4 दिन माइनस करिए तो आंसर आएगा आपका थर्सडे, गुरुवार। देखो है ना, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था ये, है ना। चलिए क्लियर हुआ बच्चे आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 5 और 27, दोनों के बीच का गैप हुआ 22, दोनों के बीच का गैप हुआ 22। 22 को 7 से डिवाइड करो, 22 को 7 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आया, 1 आया, और दिन दिया हुआ है संडे। 5 का दिया हुआ है, 27 का पूछ रहा है, आगे जाना है ना, तो +1 कर दो, संडे +1 मंडे, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा मंडे, दूसरे का आंसर हो जाएगा मंडे। चलिए टाइप 3 को समझे, तीसरे क्वेश्चन को समझेंगे टाइप 3 के। दोनों डेट को बाहर लिखा, 23 और 4, गैप आया दोनों का 19, 7 से डिवाइड करो, शेषफल बचेगा 5। 23 तारीख का दिया हुआ है, 23 तारीख का दिया हुआ है, 4 तारीख का पूछ रहा है। जब 4 का पूछ रहा है यानी पीछे का पूछ रहा है ना, तो मंडे माइनस करेंगे ट्यूसडे में से, ट्यूसडे -5, आंसर होगा थर्सडे, आंसर होगा थर्सडे। क्लियर है, आगे बढ़ें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 8 तारीख और 21 तारीख दोनों के बीच का गैप 13। 13 को 7 से डिवाइड करो, शेषफल आएगा 6। और दिन हमें दिया हुआ है फ्राइडे। 8 का दिया है, 21 का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है। तो फ्राइडे में +6 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा थर्सडे। आंसर हो जाएगा थर्सडे। क्लियर? आगे चलें। टाइप 4। देखिए टाइप 4 बिल्कुल सेकंड टाइप के जैसा होता है। सेकंड टाइप के जैसा होता है, तो इसको मैच कराएं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। 23 सितंबर को दिया है ट्यूसडे। पूछा गया है 4 मार्च। बिल्कुल बन गया ना सेकंड टाइप के जैसा। मार्च में से सितंबर, मार्च से सितंबर चलेंगे। मार्च होता है 31 का, 4 दिन माइनस कर दीजिए, 27। 27 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का 23। देखिए यहाँ पे ना तो ईयर देखना है ना लीप ईयर देखना है, केवल आपको दिन देखने हैं और महीने देखने हैं। दिन और महीने देखने होते हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं देखना होता है, और कुछ देखना नहीं होता है। चलिए 7 से डिवाइड करें सबको। 7 से डिवाइड करें सबको। 27 को करेंगे 6 आएगा। 30 को किया 2, 31 3, 30 2, 31 3, 31 3, 23 2, जोड़ दीजिए सबको। 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 0। ट्यूसडे में 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ट्यूसडे ही रहेगा। आंसर ट्यूसडे ही रहेगा। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 8 जून। 8 जून को शुक्रवार है, तो 21 अगस्त, 21 अगस्त का मुझे निकालना है। जून से अगस्त चलना है, जून से अगस्त चलना है। जून होता है 30 का, 30 में से 8 माइनस कर दो, 22। 22 जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। ठीक है, 7 से डिवाइड किया, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा। बच्चे रिमाइंडर मेरे पास आया 4। जून से अगस्त जाना है तो फ्राइडे में 4 प्लस करेंगे, सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का नंबर ट्यूसडे। सेकंड का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। सेकंड का नंबर हो जाएगा ट्यूसडे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलते रहे ऐसे ही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। चलिए भैया चलते रहे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 13 दिसंबर को मंगलवार है। 13 दिसंबर को मंगलवार है, तो भैया 4 जुलाई का बता देंगे। 4 जुलाई का बताएंगे। चलिए देखिए कैसे बताएंगे। जुलाई में दिसंबर तक जाना है। जुलाई 31 का होता है, जिसमें से 4 को माइनस करेंगे, 27 बचेगा। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 13। सबको काटने के बाद शेषफल देखेंगे।
जब इसको 7 से काटेंगे तो शेषफल बचेगा 6, 31 को काटा 3, 30 को काटेंगे 2, 31 को काटेंगे 3, 30 को काटा गया 2 और 13 को काटा तो 6। सबको ऐड कर दीजिए, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 8 22। 22 को 7 से भाग करो तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, दिन हमें क्या दिया हुआ है? मंगलवार दिया हुआ है और जुलाई पे जाना है, यानी पीछे जाना है। मंगल में से 1 माइनस कर दीजिए, मंगल में से 1 माइनस कर दीजिए मंडे, तो आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे अब आप लोग और अच्छे से समझना इसको। 18 मई को फ्राइडे है, 18 मई को फ्राइडे है, तो 21 अक्टूबर को क्या होगा? मई से शुरुआत करेंगे, मई 31 की होती है, 18 दिन माइनस कर दीजिए 13, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 21 अक्टूबर। ठीक है, सबको काटें और शेषफल लिखेंगे 7 से काटकर। शेषफल 6, 2, 3, 3, 2 और 0। ठीक है, सबको जोड़ें, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 2 16। 16 को फिर से 7 से काटें तो शेषफल बचेगा 2। शेषफल बचेगा 2। मई के बाद हमें अक्टूबर में जाना है तो 2 इसमें प्लस करेंगे, आंसर हो जाएगा संडे। क्लियर बच्चे? संडे। बच्चे आशा करता हूँ कि आप कैलेंडर के टाइप 4 अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, अपनी कॉपियों में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।